हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 की इस यूट्यूब चैनल पर। और डीपीएल के मुकाबले को लेकर के आपके बीच आ चुके हैं। डीपीएल यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग जो कि अभी चल रहा है, टूर्नामेंट का एक लंबा मैच भी खत्म हो चुका है, यानी कि एक लंबा समय गुजर चुका है। तो हमारे पास उस हिसाब से डेटा भी शानदार है, हमारे पास रिपोर्ट्स भी शानदार है खिलाड़ियों के, जो कि यहाँ पे अच्छे परफॉर्म आपके करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक 26 मुकाबले हो चुके हैं। 26 मैचों के डेटा के बाद इस 27वें मैच को लेकर के आपके बीच हम आए हुए हैं। पिच हमेशा सेम होता है, तो वेन्यू के बारे में भी खुलकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी तक कैसा देखने को मिला है। इसके साथ ही टीमों के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, इसके अलावा आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी देंगे, फैंटेसी टीम बताएंगे, दोनों टीमों से वैसे टॉप पिक्स बताएंगे जो कि आपको अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई और शुरू करते हैं मुद्दे को, और मुद्दे पर ही सीधे आते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डीपीएल के मैच नंबर 27 के बारे में आपके साथ बात करेंगे मिलकर के। ये मुकाबला कब होगा? तो ये मुकाबला होगा 19 अगस्त को शाम को 7 बजे। जिन दो टीमों के बीच में ये मैच होता हुआ दिखाई देगा, सबसे पहले आपको बताते चले कि ईस्ट दिल्ली राइडर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ पुरानी दिल्ली सिक्स यहाँ पे भिड़ते हुए दिखाई देगी। एक बार फिर से वेन्यू सेम होने वाला है, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम ही वेन्यू होगा। मैच किन दोनों टीमों के बीच में होगा आपको पता चल गया होगा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स और पुरानी दिल्ली सिक्स। अब चलिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर सबसे पहले नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं ईस्ट दिल्ली राइडर्स की। तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स में आपको सुजल सिंह, इसके अलावा हार्दिक शर्मा, अनुज रावत जो कि कैप्टन और विकेट कीपर के तौर पर यहाँ पे दिखाई देंगे, रोहन राठी, अर्पित राणा, मयंक रावत, रौनक वाघेला, इसके अलावा नवदीप सैनी, आशीष मीना, अखिल चौधरी और रोहित यादव। ये 11 खिलाड़ी आपको ईस्ट दिल्ली राइडर्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर बात पुरानी दिल्ली सिक्स की कर ली जाए तो इसमें आपको दिखाई देंगे वंश बेदी जो कि कैप्टन है, इसके अलावा आरुष मल्होत्रा, समर्थ सेठ, प्रणव पंत, देव लकड़ा, इसके अलावा ललित यादव, सार्थक पाल, रजनीश दादर, आयुष सिंह, इसके अलावा उद्धव मोहन और प्रदीप प्रसाद। ये 11 खिलाड़ी आपको पुरानी दिल्ली सिक्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। अभी महज प्लेइंग 11 के बारे में ही बात किया है, लंबी बात नहीं की है। आगे हम आपको दोनों टीमों से वैसे टॉप पिक्स बताएंगे जो कि परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, उनका डेटा भी बताएंगे आपको, और उन खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। सबसे पहले लेकिन पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम पर यह मुकाबला होने वाला है। ट्रेडिशनली आपको भी मालूम होगा कि अभी तक यहाँ का पिच जो हमें देखने को मिला है बैटिंग फ्रेंडली है। अगर स्पेशली बात कर ले दोस्तों, साल 2025 के इस सीजन डीपीएल के मुकाबले के बारे में, तो कई मौके पर हमें इस वेन्यू पर मुकाबले जो है सो अलग अलग तरीके से देखने को मिले। काफ़ी डिफरेंट रन स्कोर भी देखने को मिला है, कभी 200, कभी 185, 190 के आसपास का स्कोर टीमें बनाती है। हालांकि बहुत मौके पर ऐसा बना है, इसीलिए हम कहते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। लेकिन कई मौके ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां 80, 90, 100 के आसपास, 150 के अंदर टीमें सिमट चुकी है। लेकिन अगेन ये बस मुकाबले का, चूंकि आपको भी मालूम है कि फटाफट क्रिकेट यानी कि इस T20 फॉर्मेट में हर चीज़ प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। कई बार मोमेंटम शिफ्ट होता है, कई बार खिलाड़ियों के प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं हो पाते हैं, तो रन्स दब जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल आप पूरे मुकाबले को देखेंगे, डीपीएल 2025 के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को, तो बड़े स्कोर बने हैं। 185, 190, 195, 200 का स्कोर कई मौके पर बने हैं। तो इसीलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाला है और एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ा स्कोर का मुकाबला यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पे अगेन बैटर्स के लिए अच्छा होने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया, गेंदबाजी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी और उनके लिए रूम ऑफ एरर्स थोड़ा भी नहीं है। अगर गेंदबाजों से थोड़ी गलतियां होती है तो उन्हें सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्निकली ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो आपको अगर मौके मिलते हैं तो आपको ये मौके भुनाने पड़ेंगे बतौर बॉलर, तभी आपको जो है सो इस मैच में, इस गेम में एज अ बॉलर आपको बनने का मौका मिलेगा। कैप्टन विल लुक टू चूज बॉल फर्स्ट, अदरवाइज बैटिंग फ्रेंडली पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है। अगर इस स्टेडियम के स्टैट्स के बारे में बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम पे डीपीएल के 150 मुकाबले हो चुके हैं।
बैटिंग फर्स्ट करते हुए 70, बैटिंग सेकंड करते हुए 78 मुकाबले, 2 मुकाबला जिसका कोई नतीजा नहीं आया। एवरेज स्कोर 174, हाईएस्ट स्कोर 308 रन का, लोवेस्ट स्कोर 61 रन का देखने को मिला है। दोस्तों इसके अलावा अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आपको बताते चले कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ईस्ट दिल्ली राइडर्स जो कि दूसरे पायदान पर है, 7 मैच खेल करके अभी 5 में जीत दर्ज करके दूसरे पायदान पर है। वहीं दूसरी ओर पुरानी दिल्ली सिक्स छठे पायदान पर है, 6 मैच इसने खेला है और महज 2 मैच में ही जीत दर्ज कर पाई है और छठे पायदान पर है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स 3-0 के साथ आगे बढ़ी हुई है। दोनों टीमों के बीच में 3 मैचेस हुए हैं और इन खेले गए 3 मैचों में सारे ही मैच जीता है ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने, यानी कि 3-0 के साथ हेड टू हेड में क्लीन स्वीप किया है ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पुरानी दिल्ली सिक्स को। खैर अगर इन तीनों मैच के बारे में बात करें तो 2024 में 2 मैच हुआ था, दोनों मैच ईस्ट दिल्ली ने जीता। 2025 में भी दोनों टीमें एक बार भिड़ चुकी है, यानी कि ये रिपीट फिक्सचर होने वाला है। इस सीजन जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तो उस मुकाबले को भी ईस्ट दिल्ली ने जीता था 5 विकेट से। दोनों टीमों की रिसेंट मैचों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स लास्ट के 5 मैचों में एक मैच जिसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन 4 मैच जीत के आ रही है। लास्ट के 5 मैचों में एक बार भी हार नहीं मिला ईस्ट दिल्ली को। पुरानी दिल्ली सिक्स लास्ट के 5 मैचों में 3 मैच जीत के 2 मैच हार के आ रही है। खैर दोनों टीमों से टॉप पिक्स अब आपको बताते हैं। शुरुआत ईस्ट दिल्ली करते हैं। अर्पित राणा को रख लेना दोस्तों, 6 मैच खेल करके शानदार रन बनाए हैं, 364 रन बनाए अभी तक इस खिलाड़ी ने इस सीजन। अनुज रावत कैप्टन है, अभी तक 232 रन बनाया है। रौनक वाघेला ने अभी तक 7 विकेट निकाला है। पुरानी दिल्ली से आपको समर्थ सेठ के साथ जाना चाहिए, 6 मैच खेल करके अभी तक 196 रन बनाया है। प्रणव पंत ने अभी तक 159 रन, रजनीश दादर ने अभी तक 14 विकेट निकाले। इन तीनों खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। कैप्टन पिक्स के बारे में बात करें तो अर्पित राणा या फिर समर्थ सेठ के साथ जा सकते हैं। वाइस कैप्टन भी आपको दे रहे हैं, अनुज रावत या फिर रजनीश दादर, दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना लेना दोस्तों। अब आते हैं फैंटेसी टीम के ऊपर, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारी चीजें, सारी बातें बस इसीलिए थी, जो चीज हमने स्टैट्स बताए, रिकॉर्ड्स बताए, सारी बताने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी टीम बनाना था। और वही स्टैट्स, वही रिकॉर्ड्स को ध्यान में रख करके हमने यहाँ आपके सामने फैंटेसी टीम लाने का काम किया है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, एक एक करके खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। विकेट कीपर से आते हैं, इसमें आपको अनुज रावत और यहाँ पे आपको वंश बेदी, ये दोनों खिलाड़ियों को बतौर विकेट कीपर आप अपनी टीम में शामिल कर लीजिएगा। बतौर बैट्समैन यहाँ पे आपको समर सेठ, इसके अलावा पी पंत और एम शर्मा, इन दोनों खिलाड़ियों को आप अपनी, तीनों खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में बतौर बैट्समैन शामिल कर लीजिएगा। ऑलराउंडर्स में आपको ए राणा, इसके अलावा एल यादव और एम रावत, यहाँ 3 खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में बतौर ऑलराउंडर शामिल कर लीजिएगा। गेंदबाजों में आपको आर दादर यानी रजनीश दादर, इसके अलावा यू मोहन और आर वाघेला, इन 3 गेंदबाजों को बतौर बॉलर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। वो हम कैसे कराएंगे आपको पता है, वहाँ पे आपको अपडेटेड फैंटेसी टीम मिलेगी, कई बार मुकाबले को लेकर के, और मुकाबले से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबर, न्यूज़ होती है तो वो हम आपको बताते हैं। वो सारी चीज़ें टेलीग्राम में प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं, बराबर रिपीट करते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हालांकि बीच में हमने अपडेट करना बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से, चूंकि अब आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमने अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो अपडेट करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।